हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। यह 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इन 118 दिनों में सभी राशियों का क्या हाल होगा, यह हम जानेंगे। मैंने मेष से लेकर कर्क राशि तक बता दिया है। आज हम सिंह राशि से लेकर धनु राशि तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति सिंह राशि में दशम भाव में विराजमान है, जहां वृषभ राशि होती है, और वहीं पर वो वक्री होने जा रहे हैं। 10th हाउस होता है प्रोफेशन, कैरियर का, कर्म का। तो यहाँ पर वक्री होना सिंह राशि के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभकारी रहने वाला है। आपके कार्य में वृद्धि होगी। आपकी राशि में है ना बृहस्पति 5th भाव और 8th भाव के स्वामी होते हैं, वह कारक होते हैं। तो जो भी है ना जॉब करते हैं या अपना व्यापार करते हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया समय ये रहने वाला है। जॉब में आपका पद प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, रुकावटें समाप्त होंगी और न्यू जॉब के भी ऑफ़र आपको आ सकते हैं। न्यू जॉब की आपकी लग सकती है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा। बहुत सफलता प्राप्त होगी, बहुत अच्छा चलेगा और आपको मनी भी बहुत आएगी। आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा धन लाभ हो। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी विद्या का संपूर्ण लाभ मिलेगा। रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और यदि आपके संतान नहीं हैं और आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के भी योग अब आपके बनने जा रहे हैं। जो लोग आर्टिस्ट हैं, आर्ट या कल्चर से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं ना, उन्हें अपार सफलता गुरु वक्री दिलवाने वाले हैं। उनको बहुत सफलता मिलेगी। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और सिंह राशि में गुरु 10th भाव में बैठकर अपनी 3 दृष्टियों से आपके 5th, 7th और 9th दृष्टि से आपके भावों को देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहली दृष्टि। तो उनकी पहली दृष्टि है ना 2nd हाउस पर वो डालेंगे, जो कि इनकम का घर होता है। तो बृहस्पति जी की यह दृष्टि ना आपके धन को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाएगी। आपको छप्पर फाड़ के धन मिलेगा, ऐसी स्थिति भी आपकी पैदा हो सकती है। वो कहते हैं ना, हम थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा काम किया और अपार सफलता और अपार धन की प्राप्ति हुई है। यह आपका टाइम इसी तरह का है सिंह राशि वालों। तो बृहस्पति की यह दृष्टि है ना बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। आपका धन मार्केट में कहीं फंसा हुआ था तो वह रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। यह 118 दिन आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी मनी जरूर बढ़ेगी। अपनी 2nd दृष्टि से वे आपके 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस होता है फैमिली का, पेरेंट्स का, प्रॉपर्टी का, सुख सुविधा का हाउस होता है। तो आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। यदि कोई व्यक्ति कुंवारा है या कोई लड़का लड़की कुंवारा है आपके घर परिवार में, तो उसका रोका सगाई हो सकता है। उसके शादी विवाह में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही थी वह अब सब दूर होगी। और आप है ना भूमि वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, या अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं, या न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, या न्यू फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ना आपके जीवन में विलासिता बढ़ने वाली है। आपके घर में ना पूजा पाठ हो सकते हैं, पूजा पाठ का माहौल रहेगा, और धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, या धार्मिक गुरुओं के पास जा सकते हैं, उनके आश्रम में जा सकते हैं, और यह पूरी फैमिली जा सकती है। इस तरह की स्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है। गुरु बृहस्पति अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे। तो इनकी यह दृष्टि आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। 6th हाउस होता है रोग रिपु ऋण का। तो यहाँ पर दृष्टि डालकर यह आपके रोग को बढ़ाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब करेंगे। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, बुरी आदतों से बचें, शराब और किसी और नशे का सेवन ना करें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अपना डाइट चार्ट बनाइए, उसे फॉलो कीजिए, योगा, जिम, मेडिटेशन कीजिए, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। अपनी दिनचर्या को एक बिल्कुल संतुलित बनाइए और संतुलित खाना, यह सब कीजिए तो आपको आराम मिल सकता है।
क्योंकि ऐसा होता है ना सिंह राशि वालों, जब अत्यधिक मनी हमारी लाइफ में आती है ना तो हमारा दिमाग भी ख़राब कर देती है। बहुत लोगों को देखा है कि वो फिर बहुत ही गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत खान पीन करने लग जाते हैं, तो इसीलिए उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप ही का मनी है, आपके फ्यूचर के लिए सेव कीजिए और ये गलत आदतों, गलत खान पान के चक्कर में ना अपनी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। अपने मन को कंट्रोल कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, नशे का सेवन ना करें। यदि है ना आपने ना ये सब नहीं दिया ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम, इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने मन को कंट्रोल कीजिए और अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ इन सब सुखों का आनंद उठाइए। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, ये है कि ये 6th हाउस रोग रिपु ऋण का होता है ना, अगर आप पे कोई कर्जा है ना वो चुक जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आपके पूरे उसमें वक्री अवस्था जब गुरु की होगी तो एक ही है कि आप है ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, इनका ध्यान रखिए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह 118 दिन वक्री गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। हाँ, यदि आप पर है ना गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है या आपकी कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में है तो इसका प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा यह आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है। और वैसे मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की कि वक्री गुरु का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके है ना भाग्य भाव में गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है। वर्तमान समय में आपके 9th भाव में वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान हैं और वहीं पर वक्री होने जा रहे हैं। तो आपके भाग्य स्थान में जब भी गुरु वक्री होते हैं ना तो वे विदेश यात्रा का बहुत ज़बरदस्त योग बनाते हैं, आपको है ना फेमस बनाते हैं, आपके लक है ना आपका साथ देता है, आप बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं। आपकी जॉब करते हो या व्यापार करते हो उनमें अपार सफलता आपको प्राप्त होती है। अचानक धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। यदि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उसमें भी ज़बरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। और भूमि वाहन भी आप खरीद सकते हैं, आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकते हैं, आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, धार्मिक स्थलों पे जा सकते हैं, किसी गुरु से मिल सकते हैं, उनके किसी आश्रम में जाकर कुछ दिन रह सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है। और यदि आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी पक्की हो सकती है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी इश्यू थे, तो अब वह सब इश्यू दूर हो जाएंगे और बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत खुशहाली आएगी और बहुत सुखद जीवन आपका भी रहने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप कुछ नया सीखेंगे, न्यू काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो कुछ नया काम शुरू करने का अब आपको मौका मिलेगा। और आपकी जो हेल्थ है ना अपने बहुत आप है ना उस पर ध्यान देने वाले हैं। अभी आप खुद पे ध्यान देने वाले हैं, आप खुद के बारे में सोचने वाले हैं। आप योगा को अपनाएंगे, जिम करने जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, इवनिंग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। इस तरह आप है ना अपने हेल्थ को सुधारने की ना भरपूर कोशिश करेंगे। बृहस्पति जी की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th और 9th। तो वह आपके भाग्य भाव को बैठ कर ना अपनी जो पहली दृष्टि डालेंगे वह आपके लगन को ही पर ही डालेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में ना ज़बरदस्त निखार आएगा। मतलब ऐसा होगा कि आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप है ना अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं ना, वो सब कोशिश अब आप करेंगे। आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों पर बहुत ध्यान देंगे। तो इस तरह ना यह जो दृष्टि पड़ेगी ना यह आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और वह अपनी 2nd दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डालेंगे जो कि साहस पराक्रम का होता है और बहुत कठिन परिश्रम का होता है। तो आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब हो गए थे, बन नहीं रही थी ना, अब रिश्तों में सुधार होगा, बातचीत स्टार्ट होना आरंभ हो जाएगी, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। आपके मित्रों से रिलेशन खराब हो गए थे, मित्रों के साथ में आपकी बहुत बनने लगेगी, उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। और जो उनकी तीसरी दृष्टि है ना गुरु बृहस्पति की आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, तो आपको है ना संतान की तरफ से कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है।
और उन हो सकता है उनको अवार्ड मिल जाए, मेडल मिल जाए, या उनका है ना अगर वो बड़ी संतान है उनको कैरियर में कोई ज़बरदस्त सफलता मिल जाए। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनने वाली है। और यदि आपके संतान नहीं हैं, आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो आपको संतान प्राप्ति के भी रास्ते बनेंगे। और यदि आपने बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया और आपके ना संतान नहीं हो रही है, तो इस जो 118 दिन है ना, आप मेडिकल हेल्प लीजिए, खूब ट्रीटमेंट करवाइए। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कंसीव कर सकते हैं, आपको संतान प्राप्ति के योग बनते नज़र आ रहे हैं। और सब आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है, आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर ग्रह कैसे बैठे हैं। लेकिन अगर जनरल तौर पे बात करूँ ना, तो यह आपके लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी, मनचाही स्कूल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए है। तो मैं एक ही कहूँगी, कन्या राशि वालों, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत लगन से आप पढ़ाई कीजिए और सफल बनिए। सफलता है ना, वो कहते हैं ना, आपके दरवाजे पे खड़ी है, बस आपको दरवाज़ा खोलने की देर है। और बहुत मेहनत करोगे तभी होगा, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया और हो गया। बहुत मेहनत आपको करनी है। तो आपके ना सफलता के बहुत ज़बरदस्त योग अब बन रहे हैं। और यदि आप आर्ट, कल्चर, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं ना, तो आप बहुत फेमस होंगे और आपका भाग्य बहुत साथ देगा। तो यह स्थिति आपकी बन रही है। और यदि है ना आप पे ना गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो आप पर इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। लेकिन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही बता सकते हैं। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन इसमें ना मुझे बहुत पॉजिटिव स्थिति दिख रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नवम भाव में जब गुरु वक्री होता है ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहने वाली है। अब बात करेंगे तुला राशि की कि वक्री गुरु तुला राशि के लिए क्या लेके आया है। तुला राशि के अष्टम भाव में वर्तमान समय में गुरु विराजमान है, जहाँ वृषभ राशि होती है, और ये वहीं पर वक्री होने जा रहे हैं। तो अष्टम भाव में जब भी गुरु बृहस्पति वक्री होते हैं, तब वह आपकी विपत्तियों को, आपके संकटों को हर लेते हैं, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और यदि आप पर कर्जा है, आपका काम बिल्कुल बंद हो गया है, तो अब आपके काम स्टार्ट हो जाएंगे और कर्जा भी आप चुका पाएंगे। और है ना, सारी विघ्न बाधाएं धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी, सॉल्यूशन मिलने शुरू अब आपको हो जाएंगे। तो आपकी राशि में बृहस्पति है ना, थर्ड भाव जहाँ बृहस्पति की धनु राशि होती है, और सिक्स्थ भाव जहाँ मीन राशि होती है के स्वामी होते हैं। तो आपको कोई न्यू काम आप शुरू कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया करने का मौका अब आपको मिलेगा। तो अब आपके जो बंद किस्मत है ना, उसके ताले खुलने जा रहे हैं। आपके ना वो कहते हैं ना कि भाई बहनों, रिश्तेदारों से ना रिश्ते बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधरने जा रहे हैं, और उनसे आपको हेल्प भी मिल सकती है। तो इस तरह से गुरु आपको बहुत ही खुशियों की सौगातें दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, नशे आदि से बचें, योगा, मेडिटेशन, वॉक, इनको अपनाएं, तो आपकी है ना सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो बृहस्पति जी की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th और 9th। तो वह ना यहाँ बैठकर आपकी अपनी पहली दृष्टि से आपके 12th भाव को देखेंगे, तो आप धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक स्थलों, मंदिरों, या जिस धर्म के भी आप हैं ना, उसको बहुत मानने लग जाएंगे। उन स्थलों की यात्रा करेंगे, न्यू काम स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, प्रॉपर्टी या गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपकी होगी। दूसरी दृष्टि से वह आपके धन भाव को देखेंगे, तो धन बहुत बढ़ेगा, इनकम बहुत बढ़ेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, और इनकम के जो न्यू सोर्सेज है ना, वो जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है, और जिससे आप है ना बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, वह आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। 4th हाउस होता है फैमिली, माता पिता का, सुख सुविधा का, प्रॉपर्टी का। तो है ना, आप प्रॉपर्टी, वाहन खरीदेंगे, मकान, घर खरीद सकते हैं, घर को रेनोवेट करवाएंगे, न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपकी
होने वाली है। विलासिता के साधन आपकी लाइफ में बढ़ने वाले हैं। घर में आपके धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जो लोग आपके परिवार में कुंवारे हैं ना, उनके अब सगाई शादी के योग बनेंगे। उनके जो रुकावटें, बाधाएं आ रही थी ना शादी में, वह सब दूर हो जाएंगे, अपने आप रिश्ते आएंगे, वो भी बहुत शानदार। तो अष्टम भाव में वक्री होकर शनि आपके लिए किस्मत खोलने का काम करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में है या गुरु की दशांतर दशा चल रही है, तो आप पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जनरल प्रेडिक्शन की जाए तो आपके लिए गुरु की वक्री अवस्था बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि के लिए यह 118 दिन की वक्री गुरु की अवस्था है, वह क्या सौगातें लेकर आई है। बृहस्पति आपकी राशि में सेकंड भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में वे वृषभ राशि में विराजमान हैं और वहीं वक्री होने जा रहे हैं। वृषभ राशि आपके 7वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो यहाँ 7वें भाव में वक्री होकर ना गुरु आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएंगे वह आप जानते हैं। 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। तो यहाँ ये वक्री होकर गुरु बृहस्पति ना आपके दाम्पत्य जीवन में है ना कुछ परेशानियां ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 7वें भाव में गुरु है ना मिक्स रिजल्ट देते हैं जब भी वक्री हो जाते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो आपके ना मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके ना आपके लाइफ पार्टनर से 118 दिनों तक ना ज़बरदस्त मतभेद रहने वाले हैं। यह आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं और उनको है ना एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है। उनको है ना मनी का लॉस हो सकता है, उनकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है ना आपके लिए हो सकती है। लेकिन जो अनमैरिड है ना, जिनकी शादी नहीं हुई, जो कुंवार हैं, उनके लिए तो बृहस्पति जी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर आए हैं। उनकी शादी हो सकती है, उनके शादी सगाई के योग बनेंगे, तो उनके लिए सारी बातें अड़चनें दूर हो जाएगी। उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल सकता है। तो 118 दिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी राशि में ना बृहस्पति जी सेकंड भाव के स्वामी होते हैं, तो आपके लिए ना धन के ज़बरदस्त रास्ते खोलेंगे। बहुत अच्छा धन प्राप्ति आपको हो सकती है। बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील या बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिससे आपको अत्यधिक मात्रा में आपकी मनी बढ़े। तो इस तरह धन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। और वह है ना आपके 5th भाव के भी स्वामी होते हैं आपकी मतलब राशि में। तो संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और संतान की स्थिति भी बहुत सुधरेगी। संतान की अगर नहीं है तो प्राप्ति के भी रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति जी की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th और 9th। तो वह ना 7th भाव में बैठकर अपनी पहली दृष्टि से आपके 11th भाव को देखेंगे, जो इच्छा पूर्ति और बड़े भाई बहनों का होता है। तो आपके ना विश फुलफिलमेंट का टाइम अब आ गया है। ये मान लीजिए, आप जॉब करते हैं तो पद प्रमोशन होगा, न्यू जॉब लग सकती है, आपकी इनकम बढ़ेगी। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत उन्नति तरक्की होगी, बहुत सफलता मिलेगी आपको, बहुत व्यापार आपका फैलेगा, बहुत लाभ आपको होने वाला है। और बड़े भाई बहनों से रिश्ते बहुत सुधरेंगे और उनसे है ना आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। और अपनी है ना 7वें भाव में बैठ के अपनी सेकंड दृष्टि आपके लगन पर डालेंगे, तो है ना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार हो जाएगा। आप बहुत धार्मिक बन जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, आश्रम जाएंगे। बहुत ही है ना काम रहने वाले हैं। योगा, मेडिटेशन को आप अपना लेंगे और वो कहते हैं ना आप जिम जाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक शुरू कर देंगे, बहुत खुश रहने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहने वाली है। आप अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे, अपने शरीर की बहुत चिंता करेंगे, अपने बॉडी पर बहुत ध्यान देंगे। तो इस तरह से आप करेंगे, आप अपने दिनचर्या को सुधार लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव स्थिति आपकी रहने वाली है। वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 3rd भाव को देखेंगे, तो आपको साहसी पराक्रमी करेंगे, खूब मेहनत करेंगे आप और सफलता भी आपको मिलेगी। चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपके छोटे भाई बहनों से, मित्रों से रिलेशन सुधरेंगे। खूब अच्छा माहौल रहने वाला है आपके चारों तरफ, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होने नहीं वाली। और यदि आप पर गुरु की दशांतर दशा चल रही है, यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आप पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, तो मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा लग रही है।
अब बात करते हैं कि धनु राशि के लिए गुरु की वक्री अवस्था क्या लेकर आई है। धनु राशि वर्तमान समय में गुरु 6th भाव में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि होती है जहाँ पर, और वहीं पर वो वक्री होने जा रहे हैं। धनु राशि में है ना गुरु लग्न और 5th भाव के स्वामी होते हैं। तो वक्री अवस्था है ना गुरु की आपकी पर्सनालिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगी। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, शरीर पर ध्यान देंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जिम विम जाएंगे, और आपको है ना मन धार्मिक कृत्यों में ज़्यादा लगेगा। बहुत सारे धार्मिक स्थलों की आप यात्रा करेंगे, और इस तरह से ना आप बहुत है ना मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5th भाव के भी आपके स्वामी होते हैं, तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी तरक्की उन्नति होगी, उनका शिक्षा में मन लगेगा, वो स्वस्थ रहेंगे। और यदि आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग अभी आपके बन रहे हैं। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको है ना शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी। आप एग्ज़ाम लिखिए, बहुत मेहनत कठिन परिश्रम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके 6th भाव में वो वर्तमान समय में वक्री हो रहे हैं। तो 6th भाव होता है रोग रिपु ऋण का। तो आप यह देख सकते हैं ना कि 6th आपके है ना ये 6th भाव में बैठे हुए हैं। ये आपके रोग है ना जो उसको कम करेंगे, आपके जो ऋण है ना उनको उतारेंगे। और यदि आप पर कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे भी है ना आपको बहुत राहत मिलने वाली है। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ये कोई बहुत बुरा परिणाम नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था लेकर आई है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th 7th और 9th। और वह 6th भाव से ना अपनी पहली दृष्टि से आपके 10th भाव को देखेंगे। तो 10th भाव होता है कैरियर, प्रोफेशन का, आपकी जॉब का, आपके बिजनेस का। तो आपका जॉब बढ़ेगा, बहुत अच्छी जॉब रहेगी, पद प्रमोशन होगा, न्यू जॉब लग सकती है, इनकम बढ़ेगी। यदि आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे कोई मनपसंद शहर में तो वहाँ हो सकता है। और अगर आप व्यापारी है तो आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी डील मिल सकती है। तो इस तरह से ना आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। 6th भाव में बैठकर वे अपनी दूसरी दृष्टि आपके 12th भाव पर डालेंगे। तो आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, और आप विदेश यात्राएं बहुत करेंगे। और यदि आप विदेश में जॉब के इच्छुक है तो आपके ना विदेशी जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, और आप जा भी सकते हैं। और विदेशों में आप व्यापार भी आप कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोई स्टूडेंट है और वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए अभी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उसके रास्ते बनेंगे जाने के। तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। 6th भाव में बैठकर अपनी 3rd दृष्टि ना आपके धन भाव पर डालेंगे। तो इनकम के ज़बरदस्त योग बनेंगे, इनकम बढ़ेगी, न्यू सोर्सेज बनेंगे इनकम के। रुका हुआ धन भी है ना आपको अभी प्राप्त होने लगेगा। तो धन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह वक्री गुरु आपके लिए ना अपार खुशियाँ, बहुत सारा धन लेकर आए हैं। आपका कर्जा चुकेगा, आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपके जो लीगल जो काम चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहे थे, वो भी आपके अभी बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे, उनमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वक्री गुरु की अवस्था ना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है या गुरु वक्री अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो आप पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, ये आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। तो इसमें मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है। और यदि आपके ना गुरु की शुभ दशा अंतरदशा चल रही है या आपकी कोई अन्य ग्रहों की चल रही है जो आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, तो आपके लिए गुरु की वक्री अवस्था ना बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको ये ना गुरु की वक्री अवस्था का विवरण मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए।